हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही Yes, है? yes, sir. ओके। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. ठीक है। तो आज हम लोग जो है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने यागी उड़ा एंटीना डिस्कस किया था। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने यागी उड़ा एंटीना डिस्कस किया था। ठीक। जस्ट एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, सो जस्ट शेयरिंग यू द फाइल, व्हाइट बोर्ड। ये दिख ये दिख रहा है बेटा सभी को? एक मिनट। ओके, इज इट विजिबल? दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने जो है यागी उड़ा एंटीना के बारे में पढ़ा था कि कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, जैसे जस्ट वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू। ये हमने डेफिनेशन बताई थी आपको कि ये एंटीना जो है जो डेवलप किया गया था प्रोफेसर यागी एंड प्रोफेसर उडा ने। सो इन्हीं के नाम पे ये पड़ा है। ठीक है, यागी उड़ा एंटीना। इन्हीं दोनों प्रोफेसर्स ने मिलकर काम किया था इस पे। बेसिकली ये एंटीना एरे होता है जो कंसिस्ट करता है एक एक्टिव एलिमेंट और कुछ पैरासिटिक एलिमेंट्स। इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो उसमें एक एक्टिव एलिमेंट होता है और कुछ पैरासिटिक एलिमेंट होते हैं। क्लियर? जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो बेसिकली क्या कंसीड करता है? फोल्डेड डाइपोल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? λ/2। ठीक है। एक्टिव एलिमेंट जो होगा, जो सबसे मतलब जिसको हम प्राइमा फेसी कह सकते हैं, जो मेन हमारा वही है एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जिसपे हम एक तरह से फीड कराते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। तो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? एक फोल्डेड डाइपोल है जिसकी लेंथ λ/2 है। डाइपोल की लेंथ λ/2 होती है, सभी को पता है। ठीक है। बाकी जो पैरासिटिक एलिमेंट्स हैं उनमें एक आपका रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक्टिव एलिमेंट होता है, कुछ पैरासिटिक एलिमेंट होते हैं यागी-उड़ा एंटीना में। ठीक है, फिर जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? फोल्डेड डाइपोल से बना होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? λ/2। ठीक है। उसके बाद हम बात करें पैरासिटिक एलिमेंट की, तो पैरासिटिक एलिमेंट जो होते हैं उसमें आपका एक रिफ्लेक्टर होता है और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्यू डायरेक्टर्स। क्लियर? जो लेंथ होती है रिफ्लेक्टर की वो ग्रेटर देन λ/2 होती है एंड दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एक्टिव एलिमेंट। वो एक्टिव एलिमेंट के सामने होते हैं। ठीक है। और स्पेसिंग जो होती है, ईच एलिमेंट इज नॉट आइडेंटिकल। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सबके बीच में दूरी जो होगी हमारी वो बराबर बराबर होगी। अब डिस्टेंस भी अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम नॉन लीनियर एरे भी बोलते हैं। अगर यही स्पेसिंग बराबर बराबर होती सारे एलिमेंट्स के बीच में, तो हमारा ये लीनियर एरे कहलाता है। क्लियर? और जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इन द एंटीना, दे बेसिकली डिपेंड ऑन द गेन रिक्वायरमेंट। तो गेन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने आप डायरेक्टर एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है, वो गेन के मतलब उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टर्स। ठीक है।
और जो इम्पीडेंस होता है एक्टिव एलिमेंट का वो रेजिस्टिव होता है, और इम्पीडेंस जो रिफ्लेक्टर इज इंडक्टिव होता है, और इम्पीडेंस ऑफ डायरेक्टर्स आर कैपेसिटिव होता है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जो आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसका डायग्राम बनाया था, आप देख सकते हैं। वी हैव ए सपोर्ट रॉड जिसपे ये सपोर्ट हम देते हैं सारे एलिमेंट्स का। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इस सपोर्ट रॉड पे हमारा पहले रिफ्लेक्टर कनेक्टेड है, ये हमारा ड्रिवन एलिमेंट है, ठीक है, जिसको आप मेन एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फीड कराते हैं, ठीक है, जो इनपुट देते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे पावर सप्लाई भी लगा देंगे तो एक तरह से फीडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्टर है जहाँ से हम, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका डायरेक्टर है, ठीक है। तीन देखिए, ऐसे आपको याद भी रखना है तो आप कुछ ऐसे याद रखिएगा फ्लो डायग्राम के फॉर्म में, कि जैसे जो यागी उड़ा एंटीना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होता है एक्टिव एलिमेंट, एक एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक है। इससे किसी को कंफ्यूजन ना रहे तो आप इसको फ्लो डायग्राम में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। और कुछ आपके क्या होते हैं एक्टिव एलिमेंट के बाद, देखिए कुछ पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पैरासिटिक एलिमेंट्स, पैरासिटिक एलिमेंट्स, ठीक है। जो पैरासिटिक एलिमेंट्स होते हैं ये भी हमारे डिवाइड होते हैं क्या फर्दर, क्योंकि एक्टिव एलिमेंट तो एक ही होगा, पैरासिटिक एलिमेंट हमारा। हाँ, अब ये जो वो कंसिस्ट करता है, ये बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? फोल्डेड डाइपोल। क्या कंसिस्ट करता है? ये फोल्डेड डाइपोल होता है। ये हम याद रखने के लिए आपको ये बना रहे हैं, जिससे आपको याद रहे। इसकी लेंथ कितनी होती है? बेसिकली जो डाइपोल एंटीना होते हैं उनकी लेंथ जनरली λ/2 होती है। फोल्डेड डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो डाइपोल यूज होते हैं, ठीक है। तो एक डाइपोल की लेंथ λ/2 है, दूसरे की भी लेंथ λ/2 ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी लेंथ जो है λ/2 है, ठीक है। और पैरासिटिक एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें आपका एक रिफ्लेक्टर होता है और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होगा, वन रिफ्लेक्टर, वाइल फ्यू डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। जो रिफ्लेक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ग्रेटर देन λ/2 होती है, इसकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन λ/2 होती है, ठीक है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया आपका, और इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? एक्टिव एलिमेंट के सामने प्लेस करते हैं, ठीक है, क्लियर। और जो हमारे फ्यू डायरेक्टर्स हैं एंटीना पे, वो डिपेंड करता है कि गेन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यूज करते हैं। अगर आपको ज़्यादा गेन चाहिए, गेन आपको ओवरऑल गेन ज़्यादा चाहिए एंटीना से, तो आपको डायरेक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम गेन कितना रखना चाहते हैं। गेन हम पहले सेट करते हैं, अगर हमें गेन ज़्यादा चाहिए होता है तो उस हिसाब से डायरेक्टर्स की वैल्यू रखते हैं, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इसके एलिमेंट होते हैं। ये सपोर्टिंग रॉड है, इस पे हमारे ये सारे एलिमेंट माउंट हैं। ये आपका जो है बेसिकली रिफ्लेक्टर है जो रिफ्लेक्ट करता है। ये ड्रिवन एलिमेंट है जिसको मेन एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये डायरेक्टर है, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसका एंटीना गेन जो है वो अराउंड 7 dB के आसपास होता है, ये ध्यान रखना है आपको, 7 dB के आसपास इसका एंटीना गेन होता है, ठीक है। और जो हमें रेडिएशन पैटर्न मिलता है वो ऑलमोस्ट यूनी डायरेक्शनल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन डायरेक्शन कह सकते हैं या यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं जिसका रेडिएशन पैटर्न होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कुछ इसके सेलिएंट फीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेलिएंट फीचर्स में ही मैं इसको हेडिंग वाइज कर देता हूँ, ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। तो ये सेलिएंट फीचर्स आपको याद रखने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये सब पूछा जा सकता है, एक एक नंबर के जो एमसीक्यू आते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे पहला हमने बताया आपको, गेन गेन ऑफ एंटीना इज अराउंड 7 dB, और दूसरा हमने बताया कि यूनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न होता है, ठीक है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट होगा इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रिवन एलिमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रिवन एलिमेंट
एक ड्रिवन एलिमेंट हो गया जो कि हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है, ठीक है। एक रिफ्लेक्टर होता है, ये भी मैं अभी बताया आपको, ठीक है। और वन और मोर डायरेक्टर्स होते हैं, वन और मोर डायरेक्टर्स, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वन और मोर डायरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो ड्रिवन एलिमेंट होता है जनरली वो क्या होता है, फोल्डेड डाइपोल का बना होता है, जिसको हम लोग एक्साइट करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रिवन एलिमेंट है, ड्रिवन एलिमेंट, ये यूजुअली क्या होता है, इज यूजुअली अ फोल्डेड डाइपोल, फोल्डेड डाइपोल होता है, ठीक है। विच इज एक्साइटेड, विच इज एक्साइटेड, सो हम एक्साइटेड मतलब इनपुट साइड से एक्साइट करते हैं इसको, तो विच इज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब जहां से आप इनपुट देते हैं, ठीक है। उस इनपुट हमने कहाँ दिया था, देखिए आप ड्रिवन एलिमेंट पे ही दिया था, ये देख सकते हैं आप, दिस इज योर ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। तो फीड यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर होते हैं, डायरेक्टर्स इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर होता है ये। डायरेक्टर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर placed in front of, placed in front of, in front of the driven element towards, front of the driven element towards transmitter, towards transmitter, ठीक है, ट्रांसमीटर के तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स ट्रांसमीटर, ठीक है। रिफ्लेक्टर हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर बेसिकली एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इज ऑल्सो स्ट्रेट कंडक्टर, ये देख सकते हैं आप, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है और रिफ्लेक्टर भी स्ट्रेट कंडक्टर है ना। डायरेक्टर कहाँ पे है, इसके साइड में है, ठीक है, किसके, ड्रिवन एलिमेंट के, ठीक है ना। और जो हाँ रिफ्लेक्टर होता है, या इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ इसके सामने है, और ये इसके बैक में है, रिफ्लेक्टर ड्रिवन एलिमेंट के, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर इज ऑल्सो स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, प्लेस्ड बिहाइंड द ड्रिवन एलिमेंट, प्लेस्ड बिहाइंड द ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। तो उसके पीछे होता है, वो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, ठीक है। डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर एंड रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर एक ही है, डायरेक्टर्स वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्टर्स लिखा है, ठीक है। आर कॉल्ड पैरासिटिक एलिमेंट, पैरासिटिक एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टर्स, रिफ्लेक्टर्स, यागी उड़ा एंटीना में, ठीक है। जो फोल्डेड डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी होती है, जो फोल्डेड डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी होती है, λ/2 होती है, ठीक है। डायरेक्टर की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डायरेक्टर, ये कितनी होती है, ये बेसिकली लेस देन λ/2 होती है, लेंथ इज लेस देन λ/2। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टर की, रिफ्लेक्टर की, तो इसकी जो लेंथ होती है वो ग्रेटर देन λ/2 होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एंटीना लेंथ, क्लियर। इसका अगर हम ऑप्टिकल इक्विवेलेंट देखें यागी उड़ा एंटीना का, ऑप्टिकल मतलब अगर हम इसको इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेंस के थ्रू अगर हमारा जैसे जो रेस पास होती है मिरर के थ्रू, अगर हम देखें तो ऑप्टिकल इक्विवेलेंट इसका कैसे बनेगा, इस पूरे एंटीना का ऑप्टिकल इक्विवेलेंट, अगर आप इसका ऑप्टिकल इक्विवेलेंट देखेंगे
It is something like this. ये सभी को पता है. What is this? This is concave mirror. प्लेनो कॉनकेव कह सकते हैं. एक इसका प्लेन है, एक तरफ कॉनकेव है. ठीक है. ये आपका सोर्स हो गया. दिस इज सोर्स. ठीक है. और ये आपका लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. दिस इज योर लेंस. तो ये इसका एक तरह से कह सकते हैं आप ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है यागी उडा एंटीना का. ठीक है. ये ऑप्टिकल इक्विवेलेंट है ऑफ यागी उडा एंटीना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कुछ सेलिएंट फीचर्स इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपके पूछा जा सकता है. इसका रेडिएशन पैटर्न यूनिडायरेक्शनल होता है और जो गेन होता है वो 7 dB होता है. ये हम आपको बता चुके हैं. जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज ट्रांसमिटिंग एंटीना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज यूज्ड एज ट्रांसमिटिंग एंटीना. ठीक है. एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड यूज्ड फॉर टीवी रिसेप्शन. टीवी रिसेप्शन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे एज ए टीवी रिसेप्शन की तरह काम करेगा. ठीक है. और सिंपली ट्रांसमिटिंग एंटीना कब काम करेगा? ये हाई फ्रीक्वेंसी पे. क्लियर. ये हो गया. दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. इसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें, हेलो, आवाज आ रही सभी को बेटा? आवाज आ रही सभी को? सर. ओके. इसमें जो बैक लोब्स होते हैं रेडिएशन पैटर्न में, उनको हम रिड्यूस कर देते हैं बाय ब्रिंगिंग द एलिमेंट्स क्लोजर. मतलब जो भी इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, ड्रिवन एलिमेंट हो गया, इनको हम क्या करते हैं, बहुत आसपास स्पेसिंग रखते हैं, ज्यादा दूर ना हो. इससे क्या होता है, जो हमें बैक लोब मिलता है, बैक लोब मतलब रेडिएशन पैटर्न में जो बैक लोब आता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, हमने आपको रेडिएशन पैटर्न दिखाया था यहाँ पे. जस्ट शोइंग यू. ये दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न. इसमें आपको बैक लोब जो मिल रहे हैं उसको आप हटा सकते हैं अगर आप इनके जो ड्रिवन एलिमेंट हैं ये सारे, इनको बहुत नियर नियर कर दें. अगर ज़्यादा दूर करेंगे तो बैक लोब्स आएंगे, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो इसमें आप बैक लोब हटा सकते हैं. बैक लोब कैन बी reduced by bringing the elements closer. by bringing the elements closer मतलब उसको पास लाके आप ये चीज हम कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो कि आपके बैक लोब मिलेंगे नहीं तो आपका इनपुट इम्पीडेंस जो होगा एंटीना का, वो रिड्यूस हो जाएगा. दिस रिड्यूसेस योर इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एंटीना. इम्पीडेंस ऑफ एंटीना, क्योंकि अगर अगर साइड अगर आपके बैक लोब मिल रहे होते तो एंटीना इम्पीडेंस बढ़ जाता है इनपुट पे. ठीक है. ये ध्यान रखिएगा. एंड हेंस देयर विल बी ए मिसमैच. देयर विल बी मिसमैच. ठीक है. नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, ठीक है, कि आप इसमें पैरासिटिक एलिमेंट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली डिस्टेंस एंड ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है. ठीक है. क्लियर. सो इफेक्ट ऑफ parasitic elements किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन दियर डिस्टेंस एंड ट्यूनिंग. डिपेंड्स अपॉन दियर डिस्टेंस एंड ट्यूनिंग. दियर डिस्टेंस एंड
ट्यूनिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो उसमें जो रेजोनेंस आता है वो किस फ्रीक्वेंसी पे आता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे। डायरेक्टर्स पे कब आता है, हायर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, कंपेयर टू ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टर है वो रेजोनेट करेगा, रेजोनेट्स एट लोअर फ्रीक्वेंसी, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की या डायरेक्टर की, तो ये रेजोनेट करता है एट हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि कंपेयर टू है, कंपेयर टू ड्रिवन एलिमेंट, जो हमारा ड्रिवन एलिमेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फोल्डेड डाइपोल को हम लोग यूज करते हैं हाई इम्पीडेंस के लिए, टू ऑब्टेन हाई इम्पीडेंस फॉर प्रॉपर मैचिंग बिटवीन ट्रांसमीटर एंड फ्री स्पेस। ठीक है, तो जो फोल्डेड डाइपोल हम लगा रहे हैं ड्रिवन एलिमेंट में, उसको हम एक तरह से इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर is used to obtain high impedance for proper matching between किसके बीच में, ट्रांसमीटर एंड फ्री स्पेस, ट्रांसमीटर एंड फ्री स्पेस। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ज्यादा डायरेक्टर यूज करने से हमारा गेन इंक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप मोर डायरेक्टर्स लगा रहे हैं सिस्टम में, मोर डायरेक्टर्स, तो इससे क्या होगा, ये आपका इंक्रीज करता है गेन, तो इंक्रीज गेन, गेन बढ़ाता है ये। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन से डायरेक्टर्स कैन बी of equal length or decreasing slightly away from the driven element। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप डायरेक्टर्स यूज करते हैं तो इम्पीडेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, बट ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ऐड करते हैं बहुत ज्यादा, मीन्स डायरेक्टर्स टू मेनी डायरेक्टर्स कॉमा will change the impedance, change the impedance। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, it is relatively broadband because of the use of folded dipole। ठीक है, due to use of folded dipole you can relatively use it as a broadband, comma it is relatively broadband, it is relatively broadband। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, it is compact so its gain is not high, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं होता है, although it is compact so gain is not high, गेन बहुत ज्यादा नहीं होता, गेन इज नॉट हाई। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पज ऑफ रिफ्लेक्टर्स एंड डायरेक्टर इज टू इंक्रीज द गेन बट दे लोड द ड्रिवन एलिमेंट। ठीक है, द पर्पज ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिफ्लेक्टर
and directors is to increase the gain, is to increase the gain. इनका मेन काम क्या है? गेन को बढ़ाना, is to increase the gain, ठीक है। but exactly they load the driven element, but they load the driven element, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल इंपीडेंस। जो एंटीना का होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिंग एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये आपको मतलब लिख लीजिएगा, द म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ एंटीना डिपेंड्स ऑन द स्पेसिंग एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हाईएस्ट गेन आपको कब मिलेगा? हाईएस्ट गेन, हाईएस्ट गेन तब मिलेगा जब रिफ्लेक्टर, व्हेन द रिफ्लेक्टर is slightly greater than lambda by 2 in length, when diffractor length is slightly greater than lambda by 2, ठीक है। स्लाइटली मतलब थोड़ा उससे बड़ा होना चाहिए। और स्पेसिंग जो रखेंगे हम, एंड स्पेस्ड एट lambda by 4 फ्रॉम ड्रिवन एलिमेंट, मतलब ड्रिवन एलिमेंट से इतनी दूरी पे हो, फ्रॉम ड्रिवन एलिमेंट, ठीक है। एंड व्हेन द लेंथ ऑफ द डायरेक्टर इज अबाउट 10% लेस देन, इसके अलावा एंड when the length of directors क्या हो, is about 10% less, 10% less than lambda by 2, ठीक है। 10% less than lambda by 2 with an optimal spacing of about lambda by 3, with an optimal spacing of lambda by 3, ठीक है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एक पॉइंट है, इट इज पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें, करीब 24 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये आप लोग को मतलब हम इसलिए लिखा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को ऐसे याद नहीं रहेगा, इसलिए नोट्स वाइज मैं बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, जिससे आप लोग इसको दोबारा पढ़ें तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कोई भी चीज, ठीक है। क्लियर? सो इससे आप लोग सर्कुलर पोलराइजेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस, possible to produce circular polarization, circular polarization, ठीक है। जब कब मिलेगा? when two यागी उड़ा एंटीना, two यागी उड़ा antennas are placed across the right angle, two यागी उड़ा antennas are placed across right angle, right angle, ठीक है, on the same boom, on the same boom। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमें इससे सर्कुलर पोलराइजेशन कब मिलेगा यागी उड़ा एंटीना से। ऑप्शन दिया होगा कि व्हेन बोथ एंटीनाज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल मींस 90 डिग्री, या ऐसे ऐसे करके एंगल्स चेंज होंगे, ठीक है। और इसमें भी व्हेन ड्रिवन एलिमेंट आर फेड इन फेज क्वाड्रेटर, ये भी कंडीशन है। जो ड्रिवन एलिमेंट है आर फेड इन
fed in phase quadrature, phase quadrature, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हम पॉइंट आपको लिखा चुके हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं अगर इसकी लेंथ छोटी है ड्रिवन एलिमेंट से, ठीक है, तो वो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमने पॉइंट आपको लिखवाया था कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था। एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए, इम्पीडेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इज इंडक्टिव, इन इम्पीडेंस ऑफ डायरेक्टर्स आर कैपेसिटिव, ये सब मैं लिखवाया हूँ, ठीक है, कैसे इनके इम्पीडेंस वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिफ्लेक्टर जिसकी लेंथ लॉन्गर होती है ड्रिवन एलिमेंट से, उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह वर्क कराते हैं, ठीक है। जो करंट फ्लो करती है डायरेक्टर्स में वो लीडिंग करंट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। द करंट which flows in the directors, which flows in the directors, in the directors is the leading current, is the leading current, मतलब लीड करती है करंट, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटिव इंडक्टिव वाली प्रॉपर्टी जो है उसके हिसाब से है ये, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्टर का इम्पीडेंस होता है वो कैसा होता है, द इम्पीडेंस ऑफ डायरेक्टर आर कैपेसिटिव, और उस केस में हमारा क्या होता है, करंट लीड करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यागी उड़ा एंटीना बेसिकली एक एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी को शो करता है, ठीक है। यागी उड़ा एंटीना जो है, यागी उड़ा एंटीना हैज एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी, हैज एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी, ठीक है। इट हैज गुड फ्रंट टू बैक रेशियो, इट हैज, ये हम बताएं आपको फ्रंट टू बैक रेशियो क्या होता है, गुड फ्रंट टू बैक रेशियो, जब हम थर्ड यूनिट पढ़ा रहे थे तब बताए थे, जब एंटीना पैरामीटर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। इसके बाद इट्स बैंडविथ इज लिमिटेड, इसकी बैंडविथ लिमिटेड होती है, तो इट्स बैंडविथ इट्स लिमिटेड। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये इतने सारे पॉइंट हैं जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, बेसिकली ये आपको याद रखने होंगे, कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे लेंथ कितनी डायरेक्टर्स की होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले, ठीक है, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर कितनी होती है, ये सब के फॉर्मूले हम आपको बता देते हैं, ठीक है, वो लिख लीजिए, ठीक है। तो कुछ इसके डिजाइन पैरामीटर्स हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, व्हाट आर द डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ यागी उड़ा एंटीना, ठीक है। डिजाइन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिजाइन पैरामीटर हैं इसमें, हम लेके चल रहे हैं 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले देखिए, हम लिख दे रहे हैं कि हम किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। सो डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना, ठीक है। 6 एलिमेंट कौन से हैं, ये 6 एलिमेंट बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं जो एंटीना हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो यूज हो रहे हैं 6 एलिमेंट, इसमें आपके डायरेक्टर्स भी है, रिफ्लेक्टर भी है ना, और ये सारे एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं, ड्रिवन एलिमेंट भी है, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या देगा, विच गिव्स ए डायरेक्टिविटी, इससे आपको जो डायरेक्टिविटी मिलेगी, विच गिव्स ए डायरेक्टिविटी ऑफ
अबाउट 12 dB, करीब करीब आपको 12 dB के आसपास डायरेक्टिविटी मिलेगी एट द सेंटर ऑफ ए बैंडविथ ऑफ, at the center of a bandwidth of, center of a bandwidth of 10% of half power, 10% of half power, ठीक है, that is given by, that is given by। तो इसमें जो हम पैरामीटर लिखा रहे हैं आप लोग लिख लीजिए। जैसे अगर हम 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना ले रहे हैं, जिससे हमको डायरेक्टिविटी करीब 12 dB मिल रही है, तो इसके लिए आपको पैरामीटर्स की लेंथ वगैरह कितनी रखनी होगी, ठीक, जो भी आप ड्रिवन एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो लेंथ जो अगर हम बात करें, जैसे जो एक्टिव एलिमेंट होगा, द लेंथ ऑफ ड्रिवन एक्टिव एलिमेंट, ड्रिवन एक्टिव एलिमेंट, लेंथ जो होगी ड्रिवन एक्टिव एलिमेंट की वो कितनी होगी, एल ए इज इक्वल टू 0.46 लैम्डा, ठीक है, ये एक्टिव एलिमेंट की लेंथ है, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। लेंथ रिफ्लेक्टर की कितनी होगी, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर की बात करें, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल आर, इसकी लेंथ कितनी होगी 0.475 लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया ड्रिवन एलिमेंट एंड रिफ्लेक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्टर। तो लेंथ ऑफ डायरेक्टर कितनी होगी, लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर में भी जैसे LD1, ठीक है, LD1, LD2, जितने भी डायरेक्टर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हमने अभी बताया 6 एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो 6 एलिमेंट में आपके हमने डायरेक्टर जो लिए हुए हैं वो 4 डायरेक्टर हैं हमारे, ठीक है। हम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यूज करते हैं ना, तो 4 डायरेक्टर हैं, एक रिफ्लेक्टर है और एक आपका एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम ड्रिवन एलिमेंट बोलते हैं, तभी टोटल 6 हो पाएगा, ठीक है। तो जो LD1 है उसकी लेंथ हमारी है 0.44 लैम्डा। अभी हमने डायग्राम में भी आपको बताया था, ये देख सकते हैं, एक आपका रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये ड्रिवन एलिमेंट भी एक ही है, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं आपके ये कई सारे हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक ही लिया हुआ है लेकिन मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है रिफ्लेक्टर और वो एक ही है हमारा। तो जो ये हमारा LD1 जो डायरेक्टर है, टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि 6 हम लेके चल रहे हैं, 6 एलिमेंट, ठीक है। तो 6 में एक LA हो गया, एक LR हो गया, ठीक, एक, अब इसमें 4 आपके डायरेक्टर्स हो जाएंगे, जिसमें LD1 आपका है, जो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर है तो 0.44 लैम्डा है, लेंथ ऑफ सेकेंड डायरेक्टर है ये हमारा, ये भी 0.44 लैम्डा है, लेंथ ऑफ थर्ड डायरेक्टर है ये 0.43 लैम्डा है, लेंथ ऑफ फोर्थ डायरेक्टर है ये 0.40 लैम्डा है, ठीक है। तो ये सब हमारी लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स हो गई, ठीक है, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो ये हमारे इक्वेशंस हो गए। स्पेसिंग की अगर हम बात करें, स्पेसिंग हम क्या रख रहे हैं, स्पेसिंग मतलब सभी एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग, तो स्पेसिंग बिटवीन, अगर हम बात करें रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट, रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट, अगर हम इसके बीच में स्पेसिंग देखें तो हमारी कितनी स्पेसिंग होगी, दैट इज SL इज इक्वल टू, S का मतलब स्पेसिंग है, L का मतलब है रिफ्लेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट के बीच में, दैट इज 0.25 लैम्डा, ये हमारी स्पेसिंग है, दैट इज 7, ठीक है। सिमिलरली स्पेसिंग बिटवीन डायरेक्टर एंड ड्रिवन एलिमेंट अगर देखें, स्पेसिंग बिटवीन डायरेक्टर्स एंड ड्रिवन एलिमेंट, डायरेक्टर और ड्रिवन एलिमेंट के बीच में देखेंगे तो ये हमारा SD के बराबर हो जाएगा, मीन्स स्पेसिंग ऑफ डायरेक्टर होगा, दैट विल बी 0.31 लैम्डा। ये सब एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद डायमीटर्स ऑफ द एलिमेंट अगर हम देखें कि डायमीटर्स कितनी है, डायमीटर्स ऑफ द एलिमेंट्स, डायमीटर्स में हम जो डायमीटर ले रहे हैं वो 0.01 लैम्डा ले रहे हैं। दिस इज द डायमीटर, दैट इज नाइन्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, लेंथ जो ले रहे हैं यागी एरे की, द लेंथ ऑफ यागी एरे, लेंथ कितनी ले रहे हैं, 1.5 लैम्डा ले रहे हैं। दिस इज योर लेंथ, दैट इज 1.5 लैम्डा। ठीक है। अब ये सब अगर आपको पता है, देन यू में फाइंड, मतलब ये जैसे हम लोगों ने जितनी भी चीजें निकाली हैं, इस सब के लिए मतलब इनके बेसिस पे आप फार्मूले के बेसिस पे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम डिजाइन इक्वेशंस की बात करें, ये सब हमारी क्या है, ये तो सब वैल्यूज हैं जो हमारी 6 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना के लिए डिजाइन पैरामीटर वैल्यूज हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेस इसको इक्वेशन फॉर्म में देखें, विद सी इन इक्वेशंस फॉर्म, ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म में क्या होगा, मीन्स यू कैन से द डिजाइन equations, the design equations of a typical Yagi Uda antenna, of a typical Yagi Uda antenna। ठीक है। डिजाइन इक्वेशंस क्या होंगी, पहली होगी लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट या लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट, लेंथ ऑफ ड्रिवन एलिमेंट, इसी को हम बोल सकते हैं, और एक्टिव एलिमेंट।